सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दी इंडिया स्टोरी पर G20 आउटरीच सेमिनार 30 और 31 जनवरी 2023 को चंडीगढ़ में G20 की एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक निर्धारित है। इस आयोजन की तैयारी में 25 जनवरी 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ में एक डोमेस्टिक कार्यक्रम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दी इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक आउटरीच सेमिनार आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, छात्रों, शिक्षाविदों, वाणिज्यिक बैंक अधिकारियों, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन डिजिटल रुपया अर्थात भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया गया था। योगेश दयाल, आई एम स्पोक्सपर्सन फॉर आरबीआई। सो आज आपने देखा होगा कि हमने G20 के एक इवेंट के तहत CBDC के बारे में इंट्रोडक्शन किया है। चंडीगढ़ में हम लोग यहाँ पे आए और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। आप ये जानते होंगे कि CBDC का पायलट हमने 1 नवंबर से शुरू किया है होलसेल का, एंड 1 दिसंबर से रिटेल का शुरू किया है। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लोगों को फ़ायदे होंगे और कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको कर सकते हैं, उसके बारे में आज प्रेजेंटेशन किया। और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अजय चौधरी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में उसके बारे में डिटेल में बताया। उसके बाद हमारे एक ऑफिसर ने एक प्रेजेंटेशन दिया एंड Q&A किया। हमारे लोगों ने सबके जो डाउट्स थे उसको क्लियर करने के लिए कि आगे और क्या यूज़ केस हो सकता है और हम इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके जैसा आज बताया गया कि पेटीएम वगैरह जो है एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर देता है और CBDC जो है सेंट्रल बैंक की करेंसी है। वो एक करेंसी नोट जो आपकी जेब में है उसके बराबर ही है। सो एक करेंसी है, दूसरा पेमेंट सिस्टम है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। हमने जो फर्स्ट पायलट में सोचा था कि 50,000 तक जो यूज़र्स 50,000 तक के यूज़र्स को हम लोग ट्राई करेंगे फर्स्ट लॉट में। उसके बाद में और पायलट्स अलग अलग तरीके के, जैसे आज डिस्कस किया कि वेदर बिल पेमेंट में काम आ सकता है या गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए काम आ सकता है, वो सब चीज़ के लिए आपको कर दिया जाएगा। हाँ, अभी तक जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने आपको बताया कि आंकड़े इस तरह के हैं, बट हम इस महीने के अंत तक 50,000 का पहुँच जाएगा। हाँ, रिटेल यूजर्स के लिए। होलसेल क्या है कि इट इज़ बिटवीन गवर्नमेंट बैंक्स एंड FIs। तो उन्होंने बताया कि ऑन अ डेली बेसिस 300 करोड़ के एवरेज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो आप ये देखिए कि बिकॉज ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए है, इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली एवरेज 2 to 5 करोड़ के आसपास में ऑन अ डेली वॉल्यूम होगा। एग्जैक्टली ये क्या है कि आपको CBDC ऐप आपके बैंक डाउनलोड करने के लिए देगा और अपने बैंक से आप अपने सेविंग्स बैंक से या करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस वॉलेट में आप पैसे रखेंगे और दूसरे व्यक्ति के पास भी जिसको आप पैसा भेज रहे हैं या जिससे रिसीव कर रहे हैं उसके पास भी CBDC वॉलेट। फर्स्ट फेज में 50,000, so we can have further phases also, no? Yes, there will be multiple phases, and it will be scaled up depending upon what experiences we gain and what are the pain points. There are so far no pain points which have come to our notice, but अगर किसी को आता है तो we'll be happy to learn from that and improve the system. This is for the retail, and what was the wholesale? Wholesale तो अच्छा चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं। We got any challenges or any Nothing at all. Only scaling is the issue that we will be scaling it up further. How many people are involved? अभी आज बताया गया 8 बैंक्स अभी। But you know your presentation said 14 banks. That is wholesale. Retail is 8 is for retail. And in future we'll be including many more banks which have the infrastructure ready.